तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ पर हम आपका लेके आ चुके हैं 101% आपका 1 अप्रैल के जीव विज्ञान के पेपर का 100% आपका असली पेपर। बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है और ये पेपर आपका फुल एंड फाइनल है। मैंने आपको इसके पहले मैंने यहाँ पे 2 सेट आपके, यानी कि 2 सेट नहीं, आपके 2 यहाँ पे पार्ट दे दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था और इसके बाद आपको मैं यहाँ पे देखिए आपके 15 तक के क्वेश्चन आपको आंसर मैंने दे दिया था। और आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो है टोटल आपके यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कितने आपके टोटल इसमें है, आपके क्वेश्चन कितने आपके 19 क्वेश्चन। तो आपके मैं आज के इस वीडियो में आपके टोटल 19 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और यहाँ पर 100% आपके असली पेपर का आंसर आपको देंगे और इस पूरे वीडियो पर गर्दा और धूम मचा देंगे। देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप क्वेश्चन और उसका आंसर तो देखिए आपका पूरा पेपर और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए पहली बार जो छात्र आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, भाई साहब दिल की गहराई से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर सभी सेटों में आपका 100% आपका यही क्वेश्चन आएंगे जो आपको मैं यहाँ पर वीडियो में बताएंगे, एकदम प्रॉपरली गर्दा मचा देंगे। आपको मैं 2 सेट दूंगा और 2 सेट में आपके पूरे सेट के क्वेश्चन फंसा देंगे, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। चलिए क्या बात है, तो फटाफट आपको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जिन छात्रों ने यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किया है, तो देखिए आपके यहाँ पे 7 अंक के आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला का आंसर आपको यहाँ पे ब्रायोफाइटा, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे सिलेंट्रेटा, तीसरे का आंसर श्वसन मूल की बात कर रहा है राइजोफोरा। काकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी। और सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया? आपको स्लाइडन और सोहन। और पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? आपके 3 कार्बन। और मानव वक्र की आपका संरचनात्मक और आपका यहाँ पे क्रियात्मक इकाई आपको यहाँ पे वक्राणु यानी नेफ्रॉन। और इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन, पहला आपको फ्लोरोलोडियम स्टार संचित भोजन के रूप में यहाँ पे लाल शैवालों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लाल आपको आंसर होगा। इसके बाद 7 अंक क्वेश्चन है, मछलियों में कैसा होता है? तो गिल्स के द्वारा आपका यहाँ पे श्वसन होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका प्याज का कुल कौन सा है? आपका यहाँ पे लेलिएसी। आलू की बात करें तो सोलोनेसी। और रक्षक कोशिकाएं रंध्र में पाई जाती हैं। मधुमेह रोग यहाँ पे आपका ग्लूकेगान कोशिकाओं में पहले आती है। तो लो आ गए आपका यहाँ पे पूरा पेपर भाई साहब। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपका 101% 1 आपका अप्रैल का जीव विज्ञान पेपर, मानव कण के मध्य भाग में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि आपका स्टेट होता है। इसके अलावा इनकस और आपका यहाँ पे मेलियस, ठीक है, आपका ये होते हैं। और इस बार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 80 है, तो आपके यहाँ पे 206। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी के आंसर आपको प्रॉपर दिया गया है। देखिए क्लोरोफिल आपके यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में होता है आपको। इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में केचुआ आपका यहाँ पे एनेलिडस अंग का प्राणी है। फ्लोएम आपका भोजन का परिवहन। और आपको यहाँ पे वर्तिकाग्र आपका, इसका आंसर यहाँ पे आपका जायांग। और ज्वाला कोशिका आपका प्लेटी हेलमिंथेज में। और इसके बाद स्पायरोगायरा आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे शैवालों में होता है। इसके बाद एक शैवाल का प्रकार है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक शब्द या आपको एक वाक्य में आंसर। तो देखिए आपका भाई देखिए किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आंसर आपको एड्रेनेलिन हार्मोन। 7 अंकों का आपको यहाँ पे एक वाक्य में या एक शब्द उत्तर। मानव नेत्र का प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है? आपका रेटिना पर। और कंदुक खल्लिका संधि कहां पाई जाती है? आपका ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच। मायोसिन आपका यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन आपने पढ़ा होगा। कोशिका में क्रेब चक्र की क्रिया कहां पे संपन्न होती है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। PPLO का पूरा नाम
यूरो निमोनिया समजीव, इसके बाद अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिगामेंट, और पेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक का नाम आपका यहाँ पर टेंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 5वां, ब्रायोफाइटा को यहाँ पे पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे एम्फीबिया, एम्फीबिया को यहाँ पे आपका यहाँ पे उभयचर क्यों कहते हैं, तो भाई साहब एम्फीबिया मतलब जो जल और आपका यहाँ पे थल पे रह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मेढक को ले ले तो मेढक यहाँ पे बरसात के समय में पानी में रहता ही है, टर टर की आवाज करता है, और इसके बाद गर्मी में वो आपको हमें मिट्टी के नीचे रहता है, मतलब थल में भी रहता है और जल में भी। ऐसे ही आपका यहाँ पे बात करें ब्रायोफाइटा तो दोनों जगह पर आपके उगते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया, आपको इसका आंसर दिखा देते हैं प्रॉपर। तो देखिए आपको पूरा आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए आपको आंसर ध्यान से आपको याद करना है, एक एक क्वेश्चन आपको मैं जो बताऊंगा आप उसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 8वां क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका दिया गया है संघ मोलस्का के आपको यहाँ पे कोई आपको 2 लक्षण आपको इसमें बताने हैं, तो आपको हम इसका भी आंसर देंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं संघ आपका मोलस्का के बारे में। तो आंसर 5 का आपका अथवा का आंसर यहाँ पे 2 लक्षण आपको यहाँ पे दिए गए, देखिए पहला और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा। ठीक है, और इसके बाद तीसरा। यदि आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में ना दिखे तो आप सेटिंग पर जाकर आप वहाँ पे क्वालिटी बना लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सवालों के आपके 2 प्रमुख आपके लक्षण, क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे सवाल के आपके यहाँ पे 2 लक्षण, पहला और इसके बाद आपका दूसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो जितना आप चाहे, आपको 2 अंक का क्वेश्चन है, आप 2 अंक के हिसाब से इसे याद करिए। इसके बाद समिति आपका यहाँ पे क्या है, तो आपको आंसर यहाँ पे समिति के बारे में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे शारीरिक सम्मति आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है, और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए असमिति के बारे में, समिति जंतु के बारे में, आर्य समिति और आपको यहाँ पे द्विआर्य समिति। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7वां क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है पुष्प के आपको मुख्य भागों के आपको नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पर हम इसका भी आंसर आपको दिखा रहे हैं। पुष्प के आपके मुख्य भागों, देखिए आपको यहाँ पे लिखा है पुष्प का मुख्य भाग, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखिए पुष्प का आपको मुख्य भाग आपके यहाँ पे बाह्य दलपुंज, पुमंग और आपका जायांग, यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। और जिसे भी वीडियो दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को दिल के गहराइयों से सब्सक्राइब कर लेना। आपका यहाँ पर मैं आपको टॉपर बना दूंगा पूरे यूट्यूब पर, आपको सबसे अच्छा कंटेंट सबसे पहले। देखिए कॉपी करने वाले यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो यूनिक आपका कंटेंट है वो आपको जीत क्लासेस इंडिया पर मिलेगा। और बहुत सारे चैनल यही काम करने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन कॉपी करते हैं और उसे आपको अपने आप में उसे देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये काम तो है हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसा काम नहीं करते हैं। हम मेहनत करके आपको यहाँ पे आंसर देते हैं और आपको यहाँ पे टॉपर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जाइलम और आपको यहाँ पे फ्लोएम का आपको एक एक आपको कार्य बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे जाइलम और आपको यहाँ पे फ्लोएम आपको मैं इनका भी आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से देंगे कि भाई साहब आपको यहाँ पे जिंदगी में मजा ही आ जाएगा, पेपर में आप टॉप करके आओगे। तो देखिए आपको यहाँ पे जाइलम का आपका पूरा कार्य और इसके बाद आपको यहाँ पे फ्लोएम का आपको मुख्य कार्य आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां केंचुओं को किसान मित्र क्यों कहा जाता है, और साथ में यहाँ पे आपको देखिए वार्षिक वलय का आपको अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए पहले आपको हम यहाँ पे आपको केंचुओं को यहाँ पे आपका किसान का मित्र क्यों कहते हैं, आपको इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसके बाद हम आपको वो वाला क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्रॉपर आपका पहला, दूसरा, तीसरा और आपको यहाँ पर चौथा। देखिए मैंने आपको 15 तक का आंसर पहले आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे समझा दिया था उसमें, इसमें आपको आंसर दिखा रहा हूँ कि पहले आप 15 तक आंसर देख लो और इसके बाद आपके आगे आंसर बता देंगे। आपको आंसर देखिए वार्षिक वलय, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे वार्षिक वलय के बारे में आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा और इसके बाद आपको इसे लिखना भी पड़ेगा। 2 अंक के आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कोशिका सिद्धांत के आपको यहाँ पे विशेषता और कोशिका चक्र का आपको यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे कोशिका चक्र का आपको अर्थ आपको यहाँ पे पूरा आपका परिभाषा आपका लिखा गया है, आप इसे पढ़ लो, स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है कोशिका सिद्धांत का। आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपको यहाँ पे कोशिका सिद्धांत के 2 विशेषता आपको आंसर यहाँ पे पूरा आपको स्लीडर और सॉन ने दिया था। आपको आंसर पूरा आपको यहां से लेकर आपको यहां तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका अगला 10वां कोशिका चक्र की आपको G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है। और इसके साथ भी आपको यहाँ पर बताना है भाई साहब, आपको यहाँ पे देखिए सक्रिय आपका परिवहन क्या है, आपको इसे भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे दोनों का आंसर आपको यहाँ पे G0 को यहाँ पे
प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं, आपको पूरा आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे सक्रिय परिवहन के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर हम इसका भी आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए सक्रिय परिवहन और आपको यहाँ पे आपका निष्क्रिय आपका अभिगमन या देखिए सक्रिय परिवहन को आपको यहाँ पे अभिगमन भी कहते हैं। आपको आंसर यहाँ तक आपको लिख देना है, देखिए आपको यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे प्लास्टिसिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे प्लास्टिसिटी भी क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको इसका आंसर हम आपको यहाँ पे आपको लास्ट में देंगे। इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण की आपको क्रिया पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको प्रॉपर आपको हम आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की पूरी आपका प्रक्रिया C6CO2 + 12H2O प्लस आपका परिणामी आपको उपस्थित प्रकाश ऊर्जा और C6H12O6 आपको यहाँ पे 6CO2 आपका निकलता है, 6H2O 673 किलो कैलोरी आपके यहाँ पे उष्मा आपके यहाँ पे निकलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया गया है लसिका के आपके 2 कार। तो आपको यहाँ पे लसिका के 2 कार और मनुष्य के 2 आपके उत्सर्जी आपको यहाँ पे अंगों के नाम आपके हम इनका आंसर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो आपका लसिका का कार के बारे में। तो आपको इसका आंसर दिखाते हैं यहाँ पे देखिए। तो देखिए आपको यहाँ पे लसिका के आपके 2 कार, एक आपका लसिका रुधिर और कोशिकाओं के बीच मध्यस्थ व्यक्ति की आपका भूमिका निभाता है और यह ऊतक कोशिकाओं को नम रखता है, यह लिम्फोसाइट का निर्माण भी करता है, जीवाणु को नष्ट करता है और धक्का बनाता है, ठीक है। आप इसे कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका भाई साहब आपके यहाँ पे मानव के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम। तो वक्र, त्वचा, आंत और आपके यहाँ पे फेफड़ा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 13 देखिए आवृत बीजी और आपके यहाँ पे अनावृत बीजी में आपको पौधे में कोई आपके 3 अंतर आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पे 3 अंक के क्वेश्चन आपको प्रॉपर आपका इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट पुष्प, जनन अंग और आपके यहाँ पे बीजांड और बीज अनुपस्थित उपस्थित संख्यों पर उत्पन्न होते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। आपको इसके बाद पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका इस स्तनधारी के 3 आपके लक्षण। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको इस स्तनधारी के 3 लक्षण, शरीर पर बालों की उपस्थिति और बाह्य कर्ण पिन्ना का आपका उपस्थित होता है। जो आपका यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे हमारे कान होते हैं ना, एक आपको यहाँ पे रोकने के लिए हवा के आपके प्रभाव को हृदय के 4 प्रकोष्ठ बटा होता है, आरबीसी केंद्रक नहीं होता है, अब बाद यहाँ पे ऊंट में होता है, ठीक है। और स्तन ग्रंथियां पाया जाना आपका स्तन पाया जाता है। इसके साथ ये नियत तापी होते हैं। देह गुहा एक मध्यपट द्वारा पृष्ठीय आपका बक्ष गुहा यहाँ पे प्रति पृष्ठीय उदर गुह में विभाजित होता है। तो आप यहाँ पे देख लो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 एक प्रारूपी पुष्प का आपको यहाँ पे नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो आपको इसका आंसर और साथ में आपको यहाँ पे रंध्र का आपको हम प्रॉपर आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पुष्प के बारे में आपको नामांकित चित्र हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको ये पुष्प है। आपका इसका चित्र अच्छे से आपको यहाँ पे पेटल, एंथल, फिलामेंट, स्टामेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेल, ओवरी, इस देखिए सिफल्स और आपका क्या लिखा है रिसेप्टेकल और आपका फ्लावर स्टॉक ऑफ द पेरिड सेल, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर याद करना है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया भाई साहब आपका यहाँ पे रंध्र की आपको संरचना आपको उसका वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 3 अंक के क्वेश्चन 14 का आपका अथवा का आंसर पूरा आपको यहाँ पे लिखिए। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और इसे लिख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 15वां प्रोकैरियोटिक और आपको यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्वेश्चन 15 का आपका आंसर प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक कला गुणसूत्र ये आपके पॉइंट है, लक्षण आपको क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता। आपके 3 अंक क्वेश्चन आप यहाँ पे जो भी आपको 3 आपके याद हो जाए उसे याद कर लेना। इसमें कोशिका द्रव्य गति नहीं पाई जाती है, इसमें 70s प्रकार के आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के, ठीक है। आपको जितना आपको याद हो याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए आपको यहाँ पे आंसर हम इसका दिखाते हैं। आपको क्या लिखा है समसूत्री आपको विभाजन और आपको यहाँ पे अर्धसूची कोशिका विभाजन में आपको 3 अंतर आपको लिखना है। मतलब क्या क्या आपको यहाँ पे आपका माइटोसिस आपका यहाँ पे मायोसिस, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दोनों का आंसर आपको दिखाते हैं। आपका यहाँ पे समसूत्री और आपको यहाँ पे अर्धसूत्री, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट 3 अंक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 3 अंक के हिसाब से आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 किण्वन क्रिया का 3 महत्व और ऑक्सीजन आपके हार्मोन के 3 कार्य।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किण्वन क्रिया के 3 महत्व। आपका पहला, फलों के रस में किण्वन क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की शराब बनाई जाती है, जैसे सेब से आपका साइडर और अंगूर के रस से यहाँ पे शैंपेन आपको बनाई जाती है। आपने यहाँ पर आपका एड में आपने बहुत सारे टीवी में प्रचारों में आपका देखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए, आपको यहाँ पे ऑक्सिन के हार्मोन के 3 कार्य आपको यहाँ पर यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। इसके साथ ये देखिए कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाती है, जड़ों के बनने में क्रिया में प्रेरित करती है और कैलस के निर्माण में आपका प्रोत्साहन करता है और खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 16वां, देखिए क्या लिखा है आपका 16वां हो गया। 17वां, नेफ्रॉन की संरचना और आपको यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर आपको क्वेश्चन और उसका आंसर आप इसे याद कर लो। इसके बाद आपके यहाँ पे नेफ्रॉन का पूरा चित्र आपका लिखा गया है, आपके बुक में भी होगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद अथवा क्वेश्चन आपको तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र, आप इसे याद कर लीजिएगा। यदि आप कुछ और इंपॉर्टेंट के रूप में याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आंख का भी आप यहाँ पे चित्र याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां, आपको यहाँ पे 18वां आता है, ठीक है। आक्सीय शोषण और आपका यहाँ पे अनाक्सीय शोषण में 5 अंतर, आपका 5 अंक क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 5 अंक वाले। तो देखिए आपको यहाँ पे 5 अंक के आपके यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे इसके बाद आपको 19वां क्वेश्चन आपका आएगा। तो 18वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आक्सीय और अनाक्सीय। तो ये देखिए आपको यहाँ पे आक्सीय और अनाक्सीय शोषण के आपके 5 अंतर आपको यहाँ पे याद कर लेना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और इसके बाद आपका तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद हो जाए इसे अच्छे से याद करें। और इसके बाद आपका दिया गया भाई साहब आपका देखिए C3 और C4 आपके पौधे में अंतर। तो चलिए आपको यहाँ पे हम C3 और आपको यहाँ पे C4 पौधे में आंसर भी आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 18वां और इसका आंसर आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो आप यहाँ पे 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट कोई भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 19वां, यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का आपका सचित्र वर्णन और इसके साथ ही यहाँ पे संधि किसे कहते हैं, प्रत्येक का आपको प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका मानव श्वसन तंत्र का आपको पूरा चित्र आपको दिया गया है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और इसके साथ आपको यदि इसका चरण याद करना है तो आप यहाँ पे चरण भी आपको इसके दिए गए हैं, श्वास लेना, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, आप इन पॉइंट को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन संधि किसे कहते हैं, प्रत्येक का प्रकार। देखिए अचल संधियां और इसके साथ यहाँ पे एक होता है आपका यहाँ पे अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि, कंदुक खलिका, कब्जा और इसके साथ फिसलन और आपके यहाँ पे खोटी संधि, ठीक है। सैंडल संधि आपके पूरे आंसर आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो पूरे हमने यहाँ पे एक ही वीडियो पर कवर कर दिया है, पूरे क्वेश्चन आपका 1 से लेकर आपका 19 तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया है, आपको यदि लगता है कि भाई साहब हमारे मेहनत से आप यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर लाने वाले आपके यहाँ पे जीव विज्ञान के पेपर में, तो हर एक बच्चा यहाँ पर गर्दा मचाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका सभी सेट ऑफ क्वेश्चन आपका इसी से में से आएंगे और यहाँ पे 1 अप्रैल के पेपर में आप यहाँ पर गर्दा मचाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, मिलते हैं इस वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।